ये जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है और पहली बार आप लोगों को पता चल रहा है और आपने समाज को बता देना है। और जब समाज को बताओगे तो फिर से वही हाल होगा जो इस पुराने वाली बीमारी के केस में हुआ था कि नए वाली बीमारी के साथ भी ये सब ऐसा करने लगे। भाई पुरानी बीमारी में हुआ था ना, कुछ लोगों ने आने से पहले बोल दिया था कि ऐसा होने वाला है। आने वाले टाइम में पेंडेमिक ट्रीटी लाने वाले हैं, WHO का नया संविधान आ रहा है, पूरी दुनिया का एक संविधान आ रहा है, पूरी पृथ्वी का एक संविधान लेकर के आ रहे हैं। आपके जानवरों को, आपके कैटल को, आप इधर घूम जाइए, बेशक इधर मुंह कर लीजिए, मैं बीच में रहूंगा मोस्टली। आपके घर में जो पशुधन है उसको भी निपटाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बिल गेट्स बोल चुका है कि आपको दूध फैक्ट्री में से मिल जाएगा, पनीर फैक्ट्री से मिल जाएगा, मीट फैक्ट्री से मिल जाएगा, तो आपको किसी जानवर को पालने की जरूरत नहीं है, आपको जो पोल्ट्री है उसकी भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको फैक्ट्री से मिल सकता है। तो फिर आपको किसी ना छोटे उद्योग धंधे की जरूरत है, ना खेती करने की जरूरत है, ना ही आपको फालतू का कार्बन उत्सर्जन मत करो, फालतू का पोल्यूशन मत फैलाओ। तुम बस एक कबूतर खाने में बैठो, हम तुमको घर में बैठकर खाना खिला देंगे, तुम्हें फालतू को नहीं बोलना है, बस एक बात का ध्यान रखना है, बस चुप रहना है। जो तुमको बचपन से लगाने वाले इंजेक्शन हैं वो सब लगवाने हैं, इंजेक्शन पक्का लगवाने हैं, बाकी किसी भी चीज से मरो तुम, लेकिन तुमको इंजेक्शन पक्का लगवाने हैं। मतलब वो ऑलरेडी बोल चुका, वो ऐसे ही बता रही है ना सरकार। सरकार कह रही है कर्जे से मरो, डिप्रेशन से मरो, बीमारी से मरो, आत्महत्या करके मरो, परेशानी से मरो, आपस में लड़ के मरो, दारू पी के मरो, आप मतलब नशा करके मरो, आप जैसे मर्जी मरो, हमें कोई ठेका नहीं है, लेकिन तुमको कोविड से नहीं मरने देंगे, है ना, कोरोना से नहीं मरने देंगे। अभी एक नई बीमारी आ रही है, वो कह रहे हैं तुमको नई बीमारी से नहीं मरने देंगे। उस नई बीमारी के बारे में मैं लगातार बोलता रहा हूं ना, आपको ध्यान होगा। किस किस को पता है कि मैंने बोला है नई बीमारी आएगी, 1 2 3 4 5 10 20 50 है, तो सबको मालूम है लगभग, है ना। अपनी टीम में से जनता सरकार मोर्चा के साथियों को पहले से मालूम है कि हाँ 2025 तक वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि 2025 तक वो किसी बीमारी को लेकर आए, क्योंकि 24 और 25 के आसपास बहुत से देशों में चुनाव होकर के नई सरकार बनने वाली है। जो नई सरकार का माहौल आजकल बन रहा है, आपने देखा होगा कि आजकल बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है। खुद नरेंद्र मोदी अपने मालिकों के खिलाफ बोलने लग गया, वो कह रहे हैं कि अंबानी अडानी राहुल को पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि टॉप टेबल ने डिसाइड कर लिया। मैंने आपको बताया था 10 दिन लगेंगे पूरे देश का माहौल बदलने में, यही बातें बोली थी ना, और 10 दिन में सब पलट गया। यानी कि अब आपको अपनी कमर कस लेनी है राहुल बाबा की क्लास लेने के लिए। यार अपने का क्या रोल है, अपना क्या है, जो भी बैठा है हमको तो मालूम है ना उनका पालतू कुत्ता है, हमको क्या फर्क पड़ता है कौन बन रहा है। हमको तो अभी तो पहले इससे पीछा छुड़ाना है। उससे क्या होगा, जनता के अंदर एक वेव आएगी कि हम तुमको हरा सकते हैं। ठीक, नहीं हराए, ये ना हारे तो मेरे लिए तो बेनिफिट है, अपने जेएसएम वालों के लिए तो फायदा है कि यही दोबारा से तीसरी बार आ जाए, क्योंकि जब नाक में दम करेगा, जब बिल्कुल गर्दन तक ले आएगा ना। अभी तो क्या होगा, महालक्ष्मी योजना, घर पे बैठे 1 लाख रुपया, पहली नौकरी पक्की, इस लॉलीपॉप में घूमते रहेंगे लोग फॉर्म भरते हुए। अभी जो डेटा जिसने अपना आधार कार्ड नहीं दिया है, अपार आईडी नहीं बनाई है, स्कूलों का आईडी नहीं बनाई है, कॉलेज में नहीं को अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो भाग भाग के करा लेंगे। जिसने अपने घर की गैस का कनेक्शन आधार से नहीं जुड़वाया है, वो पाइपलाइन वाला कनेक्शन नहीं लिया, पानी वाला कनेक्शन आधार से नहीं जुड़वाया, वो फिर ये इस योजना को मिलने के लिए आपको कंडीशन यही होंगी ना। जैसे कि अरविंद केजरीवाल आपको 300 यूनिट बिजली दे रहा है और वो आपको कह रहा है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन बिना आधार के दे के दिखाए ना, वो बिना आधार के नहीं देगा आपको फ्री, वो आपसे आधार लेगा, और जब वो आधार लेगा तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेगा। जब सारी इंफॉर्मेशन लेगा तो साथ में वो पूरी दुनिया को और पूरे देश को ये बता रहा है कि 600 लीटर पानी और 300 यूनिट बिजली में इनका काम चल सकता है। इतनी बड़ी फैमिली का काम चल रहा है, इतने दिनों से हमने दिखाया है कि नहीं। तो अगर आपके ऊपर लिमिट लग जाएगी, इससे ऊपर बिजली तुमको नहीं मिलेगी, इससे ऊपर तुमको पानी नहीं मिलेगा, इससे ऊपर डीजल नहीं मिलेगा, इससे ऊपर पेट्रोल नहीं मिलेगा, फिर मुझे मत कहना। ये उसके लिए आधार बना रहे हैं ना। बात समझ आई कि नहीं आई? अभी आपको उस एंगल से सोचना है कि अगर आप राजा होंगे, अगर आपको सत्ता दे दी जाए और उस सत्ता को परमानेंट आपके कंट्रोल में रखना हो, तो पब्लिक को आपके ऊपर डिपेंडेंट होना जरूरी है।
अगर सत्ता पब्लिक की हो, राज अगर पब्लिक का हो, तो पब्लिक को समझ और पावर देनी जरूरी है। तो वो पब्लिक को समझ नहीं देंगे। पब्लिक का एक ही काम होगा, पब्लिक का बच्चा स्कूल जाएगा, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही काम करेगा, रट्टे मारेगा, रट्टे मारेगा और रट्टे मारेगा। पब्लिक का तो बच्चा यही कर रहा है ना, पेपर की तैयारी कर रहा है और फिर पेपर लीक हो जाता है कि नहीं। मेडिकल का फॉर्म भरा, बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना था, बड़ा होकर के डॉक्टर बनना था, उसको भी WHO का गुलाम बनना था, उसको भी दलाल बनना था कंपनियों का, और कंपनियों का दलाल नहीं बन पाया बेचारा, तो सबके सपने टूट गए। डॉक्टर थोड़ी बन रहा है आजकल, फार्मा कंपनियों का दलाल बन रहा है ना। जो WHO कहता है अपनी मीटिंग्स में वो उसको बोलना पड़ता है, और जो ये बोले तो ये फार्मा कंपनी का जो MR है वो MR आके बताता है, देख लो जी डॉक्टर साहब, अगर 1 महीने में इतना हो गया तो सिंगापुर का टूर है। फिर चाहे किसी मरीज को जरूरत हो या ना जरूरत हो, सिंगापुर का टूर चाहिए पक्का डॉक्टर को। मालूम है ना इस कहानी का। तो जो आदमी, जो डॉक्टर जो है, एक टेस्ट की जरूरत और 15 टेस्ट लिखता हो, जिसका कमीशन हर टेस्ट में भी हो, हर अल्ट्रासाउंड में भी हो, हर सीटी स्कैन में भी हो, हर ऑपरेशन में भी हो, हर दवाई में भी हो, वो चाहेगा आप ठीक रहोगे? वो चाहेगा कि आप ठीक रहो? वो कैसे चाहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर शिक्षा धंधा बन जाएगा तो कैसे चाहेगा कोई कि आपका बच्चा पढ़ ले? अगर फार्मा कंपनियों का धंधा बन जाए, अगर पैसा, अगर स्वास्थ्य आपका धंधा बन जाए, तो वो चाहेगा कि आप उनका धंधा खराब हो। आपके ठीक रहने से उनका धंधा खराब होगा ना। मतलब आपका बीमार रहना उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे आपका विनाश होना आवश्यक है अगर देश के विकास के आंकड़े बढ़ाने हैं। तो आपका विनाश ही जीडीपी का विकास है, ये तो आपको पता ही है। तो आज के सेशन पर आपको लाइव आना है कल सबको। अपना आईडी तो आप सब देंगे। जो ये अभी इस पे लाइव चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं, अभी आप लोग नहीं देख रहे हो, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। अपन लोग लाइव बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, हम लोग इसलिए करते हैं कि जिनको ठीक लगता है जनता तक जाए, वो अपने आप पहुंचा देंगे, अपने आप शेयर कर लेंगे। लेकिन अब हमको भी स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। वो लोग जैसे चलते हैं कि पब्लिक तक बात तो पहुंच जाए पहले, आज हम आपको पहले ही बता रहे हैं। और ये सारे के सारे आंकड़े आपको साइंटिस्ट बताएंगे, और हम उन साइंटिस्ट के दूसरे पहलू को बताएंगे। दूसरे पहलू को बताने का एक नुकसान यह होता है कि आपकी आईडीज उड़ जाएंगी, आपकी बात पब्लिक तक नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप हैं और आपको धीरे धीरे शब्दों का चयन करना आ जाएगा, तो मैं बड़े कड़वे शब्द नहीं बोलूंगा, मीठे मीठे से शब्दों में हम कहेंगे, उससे आप बात समझ जाना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि आप समझ जाएंगे। एक संस्था है जिसका नाम है ESCMID। ये क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो आप, अभी तक जो चीजें अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया 3 दिन की ट्रेनिंग में, तो आपको कुछ रिकॉर्डिंग हमें बाहर नहीं देना, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हमको बाहर भी देनी थी और लोगों को भी बताना था। इसीलिए हमने इसको लाइव ही चलाना समझा कि रिकॉर्ड भी नहीं करते, लाइव चलाते। हमारा मेमोरी सब फुल हो रखी है फोन की, ठीक है। तो हमको देना है पब्लिक को जानकारी, उसके लिए हम ये बोल रहे हैं। तो आप इसी वीडियो को दोबारा से सुन लेना बेशक, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, फोकस सिर्फ बात पे रखो, रिकॉर्डिंग पे मत रखो, कुछ नहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत है। तो संस्था का नाम है ESCMID, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज। है ना, लंबा हो गया भाई, ये तो कुछ है कि नहीं। अब गांव वालों के लिए तो लंबा हो जाएगा। अब जो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी सोचेगा, पता नहीं भाई इतना बड़ा नाम था, कोई बड़ा ही सोता होगा। असल में ये यूरोप के अंदर एक संस्था बिठाई है जो कह रही है कि अगर आपको इन्फेक्शियस डिजीज होती हो, जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लगती हो, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं, और उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च करते हैं तो आपको तो लगेगा वो सच्चा है। जैसे जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्टर जिसके नाम के आगे लगाओ, प्रोफेसर लगाओ और बताए कि ये अंदर चीफ साइंटिस्ट है, अब वो चीफ साइंटिस्ट आके अगर किसान को बताएगा कि तुम्हें 2 कट्टे से बात नहीं बनेगी, 3 कट्टे यूरिया डालना पड़ेगा, तो गांव का किसान क्या सोचते बेचारा, इतना बड़ा साइंटिस्ट पढ़ा लिखा आदमी कह रहा तो ठीक ही कह रहा होगा भाई, है कि नहीं।
तो जब वो डॉक्टर आकर के आपको, जब जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, अगर वो कहता है तो आप लोगों को वो बात सच लगती है, गांव के लोगों को भी सच लगती है। तो इतना बड़ा नाम अगर इसका हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसके 187 साइंटिस्टों ने रिसर्च करी, ठीक है ना। 187 साइंटिस्टों से किसी ने पूछा, और कौन था कुछ नहीं पता, लेकिन अभी टीवी में आएगा। अभी तक आया तो नहीं ना, किसी ने सुनी तो नहीं ना अभी नया वायरस आ रहा है ना कि नहीं। तो अभी एक वायरस आएगा तो उसकी मैं भूमिका बता रहा हूं आपको। स्क्रिप्ट लिखी जाती है, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है। तो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आने वाले वक्त में जब टीवी पे आने लगे और जब अखबारों में आने लगे तो बस आपको हंसना चाहिए, बस हंसना है। अरे क्या पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहे हो क्या हमको। अब गांव के हर आदमी को लठ उठाने का टाइम आ गया है। अब आपकी बात बिल्कुल मानेंगे वो। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक आपको टेंशन क्या थी, कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। और अभी लोग धड़ाधड़ मरने शुरू होंगे, देखना। और अब वो भागेंगे आपकी तरफ, बचाओ कैसे, अब बचा लो यार, अब क्या करना है, मैंने तो 2 लगवा रखे, मैंने तो 3 लगवा रखे, अब क्या करना है। असल में तो हमने आपको पहले ही बोला था कि जब इनके साइड इफेक्ट आएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को जोन सा भी बैच नंबर लगा हुआ है, उनको पता है कि इस बैच नंबर का असर 2 महीने में होना है, इसका 4 महीने में होना है, इतने लोग 6 महीने में टपकने वाले हैं, इतने लोग 2 साल में टपकने वाले, सब मालूम है उनको, तो है कि नहीं। अभी वो एक कह रहा था साथी, बोला वो तो ना लगे हुए 2 साल हो गए, अब तो असर भी खत्म हो गया होगा। मैं कहा हाँ, 2 बूंद जिंदगी की पूरी जिंदगी बचा के रखती है। बस 2 बूंद जिंदगी की जो जीप पे गिरती है ना, वो पूरी जिंदगी बचाती है ना आपको। ऐसे थोड़ी होता है, आपको सुरक्षा कवच पूरी जिंदगी का दिया गया है। वो सुरक्षा कवच कब क्या असर दिखाएगा वो तो समय के बाद है। तो वो कह रहे हैं कि 187 साइंटिस्ट से हमने पूछा और उनमें से 60% साइंटिस्ट ने ये चेतावनी दी है कि भविष्य में ये जो पिछले वाली जो बीमारी थी, कोविड आप जो बोला करते थे, वो कह रहे हैं इससे 50 गुना खतरनाक बीमारी आने वाली है। ठीक है जी। अब इसको आप 50 गुना को ले वो दोनों तरफ। जिस तरीके से सरकार ने इस बीमारी का प्रचार किया, यानी कि कितनी खतरनाक है, उससे 50 गुना का खतरनाक प्रचार किया जाएगा। इसका तो एक तो यह मतलब निकलता है। इसका दूसरा मतलब यह निकलता है कि जैसे अमित शाह अपनी बीजेपी में शामिल कराने के लिए खेल खेलता है, किसी नेता को अगर उसने अपनी टीम में शामिल करना होता है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने उसकी टीम के साथ काम किया है 2017 के अंदर दिल्ली एमसीडी में। तो हम जब किसी को शामिल करवाते थे तो हम रिसर्च करते थे, इसके पल्ले कितनी वोट है, ये कौन सी जात की वोट ज्यादा काटेगा, उसी जात का कोई दूसरा आदमी हमारा कैंडिडेट है तो ये हमारे वोट काटेगा, तो इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लें तो इतना फायदा हो जाएगा। देखो भैया, जो पाप कर रखे उनको स्वीकार करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना, पर वो पाप नहीं थे, वो स्टडी थी हमारी। हम हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमने काम किया है सिर्फ ये जानने के लिए कि वो पॉलिटिकल पार्टियां काम कैसे करती हैं, वो हमारे दिमाग मतलब किराए पर लेकर बेवकूफ कैसे बनाती हैं भोले भाले लोगों को। तो मैं इसलिए आप लोगों के सामने बता रहा हूं। और जिस बीजेपी वाले बड़े किसी नेता को अगर डाउट होता तो बता देना, मैं बता दूंगा कौन कौन था, कैसे कैसे शामिल थे, कैसे प्लान बनाते हैं कि मंगोलपुरी में कौन सी जात के आदमी को कौन सी जात का आदमी थप्पड़ मारेगा तो वोट ज्यादा मिलेंगी। मतलब मोहल्ले वाइज लड़ाई कैसे हो, कौन सी जात वाला जाके लड़े तो कैसे बात बनेगी, ऐसे प्लानिंग होती है उनकी। हम लोग तो फिर देख करके यार इतना कमीनापन तो नहीं करा जाएगा अपने से, हम तो आए थे समझने के लिए। अब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में खेल कोई दूसरा ही चलता है उनका। तो एनी हाउ बात ये करते हैं, जो असली बात थी वो ये थी कि किसी को भी शामिल करना होता है जब, तो वो लोग उसका पैन कार्ड निकलवाते हैं। और पैन कार्ड सबका पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स आपको जहां भी आपने फॉर्म भरा होता है उस फॉर्म में डिटेल सारी होती है। इलेक्शन का जो फॉर्म भरा होता है, आने वाले टाइम में सिखाएंगे आपको कि रिसर्च कैसे करनी है किसी हल्के की। हम आपको यहां तक भी रिसर्च सिखाएंगे कि किसी एक बूथ पर वो आदमी क्या सोचकर वोट डालते हैं, हम आपको यहीं पे बैठे बैठे बता देंगे बूथ की रिसर्च करके कि इस बूथ पर जात के नाम पर वोट देते हैं लोग, इस बूथ में इस पार्टी को देते हैं, इस बूथ में कैंडिडेट को दिया गया, इस बूथ में इसको देते हैं, तो वो सब निकल आएगा। बहुत गजब का काम होता है। अब इसमें वो
पैन नंबर निकाल के आदमी का ये पता करते हैं इसका साल का टर्नओवर कितना है और इसकी साल का बचत कितना है। जितनी उसकी साल की बचत है, मान लो मैं जितने साल में पैसा कमाता हूं या बचाता हूं, मैंने कमाया, फॉर एग्जांपल मैंने ये किया कि मैंने इनकम टैक्स भरा 5 लाख का या 10 लाख का भर दिया, तो 10 लाख का अगर मैंने इनकम टैक्स भर दिया और कोई मेरे पास ऑफर लेके आ जाए 100 करोड़ की, 100 गुना सीधी है, अब मैं क्या सोचूंगा कि यार 45 का तो हो लिया देवेंद्र, और भाई 5-4 साल और कमाने के रह रहे हैं, रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, और फिर जो है मतलब इसके बाद आप आपसे चला सकते हो, आपने चलाना है कोई दिक्कत, ठीक है। और फिर मान लो 5-4 साल तो रह ही रहे हैं, इसके बाद इतने 5-1 साल में कितना कमा लेगा, और 100 साल की कमाई अगर एक ही झटके में पूरी होने लग रही है तो क्या दिक्कत है। तो वो थोड़ा सा ना नुकर करता है तो थोड़ा ऑफर को और बढ़ा देते हैं, उन्हें को ना देने हैं। फिर जितने में भी डील होती है, नेगोशिएशन हो गए, किसी की 50 में हो गई, किसी की 20 में हो, किसी के 2 किसी के 20 लाख रुपए में भी हो जाती है, वो ऐसे टटपुंजिया नेता भी मिलते हैं, तो वो हो जाती है। अगले दिन टोकन मनी देने के लिए जाते हैं, इनकम टैक्स वाले बाहर ही खड़े होते हैं, उधर से वो टोकन मनी भी गई, उधर से इनकम टैक्स वालों का छापा भी पड़ गया। फिर वो फोन करते हैं, भाई साहब ये तो इनकम टैक्स वाले आ गए, ईडी वाले आ गए, अब क्या करें। भाई कुछ नहीं करते हैं, बॉस से बात, अमित शाह को बॉस बोलते हैं बीजेपी में ना, जो वहां काम करते हैं, तो बॉस से बात करते हैं भाई। फिर बॉस बोलता है तुम्हारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हो ना। हाँ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पक्का करूंगा जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वो एक ही लाइन बोलता है। आपने पिछले 5-7 साल में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की लैंग्वेज सुनी हो तो मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर विकसित भारत का सपना देखना चाहता हूं, मैं भी देखता हूं उनके नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर है, और मैं भी अपने देश की उसके लिए अपना योगदान देना, बस इतना सा। इससे आगे बोलना अलाउड नहीं है भाई, किसी सवाल का जवाब देना अलाउड नहीं है, और कुछ बोलना अलाउड नहीं है। सेम बात बोली ना, एक जगह मतलब पूरे तो वो लिखा लिखाया पड़ा होता है, ये पढ़ना बस ना, और इससे फालतू याद कर लेना, इससे फालतू नहीं बोलना, तो वो इससे फालतू नहीं बोला जाता। तो एक बार हमारे पास भी आया था, कोई बातचीत आ गई थी, बोले कि भाई बला रहा है, ऐसी बात तो नहीं, हर आदमी की कीमत होती है। तो मैं उसको ये कह रहा था, मैं कहा हाँ भाई होती तो है, और मुझे तुम्हारा गेम भी पता है, मुझे तुम्हारा खेल भी पता है, तुम क्या करते हो, साल के आंकड़े से मल्टीप्लाई करते हो 100 से। मगर तुम मेरा एक बार खाता चेक करना, मेरी इनकम के मामले में मेरी साल की कमाई 0 मिलेगी, कर लेना मल्टीप्लाई, कितने से करोगे 0 को चाहे 100 से कर लो, चाहे 1000 से कर लो, 0 ही है। तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं भाई, हम तो है ही नहीं किसी लायक, तो हमें तो क्या दोगे तुम, हम नहीं है, बाकी तुम्हारी औकात से बाहर की चीज है। तो वो जो मैंने आपको एक बात बोली है, ये इसलिए बोला है मैंने कि कोविड से 50 गुना खतरनाक वायरस आने की गुंजाइश है। तो अब आप बता दो कोविड खतरनाक था क्या, तो बस फिर उससे 50 गुना भी होगा क्या। अगर कोई 0 गुना खतरनाक है, 0% खतरनाक है, तो उससे कितने से मल्टीप्लाई करो। तो 2 रास्ते हैं कि वो कितना खतरनाक होगा, इसका मतलब आप समझ लीजिए, और कितना % उस पर कितने गुना मल्टीप्लाई करेंगे वो आप समझ लीजिए। इसके बाद वो बोलते हैं, मैं पूरी स्टडी को पढ़ के इस तरह से बता रहा हूं आपको, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उसके हिसाब से। वो कह रहे हैं कि ये जो कोविड है, जो पिछले बीमारी हुई है, ये सिर्फ चमगादड़ से फैलता था। इसमें सबसे पहले चमगादड़ में आया, और क्योंकि चमगादड़ जो है वो ज्यादातर आदमियों के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो कम ही लोगों तक फैलेगा, इस हिसाब से हम ये मान के चलते हैं। लेकिन जो नए वाला सार्स है, ये जो नया वायरस है, वो कह रहे हैं कि ये वाला वायरस 90 बर्ड स्पीसीज के अंदर फैलेगा और 48 मैमल स्पीसीज में फैलेगा। मैमल स्पीसीज जो दूध देने वाले, दुधारू जो भी हैं, जो भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसको मैमल बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, समझे आप बात। देखना, डॉट्स मिलाना है बस आपको, डॉक्टर डॉट डॉट की कहानी अब यहां से शुरू दोबारा से होती है। वो कह रहा है कि बर्ड्स में भी फैलेगा, पोल्ट्री में भी फैलेगा, और पशुधन में फैलेगा जो दूध पिलाते हैं,
और साथ में पेंडेमिक ट्रीटी में लिखा हुआ है कि यदि किसी को शक हो जाए कि वायरस है तो वो आपके पशुओं को मार भी सकता है और जला भी सकता है। मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं क्या करने वाले हैं, है कि नहीं? अच्छा, जिस टाइम पे हम लोगों को कोविड के इंजेक्शन लग रहे थे उसी वक्त आपके डंगरों को भी इंजेक्शन लग रहे थे। एक बीमारी का ड्रामा करके कोई लंपी पंपी का, तब भी आपके घरों में घुस करके सड़कों पे चलती हुई गायों पे, सुअरों पे, कुत्तों पे, सबको लगा रहे थे वो लोग। बात समझ आ रही है? यानी कि उनमें भी बीमारी आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि उसमें वायरस है कि नहीं? बताने की जरूरत ही नहीं है कि डाल दिया कि नहीं डाल दिया। और आप में भी आने के चांस है, क्योंकि आप में भी ऑलरेडी सिस्टम डाला। और तो भारत के लोगों ने तो फर्जी सर्टिफिकेट बहुत बनवा रखे, है कि नहीं? आप में से कितने हैं जितने फर्जी बनवा रखे हैं? ओ बेटे, देखा तो अपन और एक आदमी ने कल बताया था, एक बंदे ने तो बताया था मैंने 168 आदमियों के बनाए लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्जी सर्टिफिकेट वालों की भरमार है, मतलब उनके अंदर असली तो जुगाड़ नहीं है। परंतु असली जुगाड़ नहीं है तो सरकार के पास तो रिकॉर्ड है आपके आधार नंबर के साथ में, या आपका फोन नंबर, तो आपको बताएगी जरूर कि भैया तू इन्फेक्शन पक्का है तेरे को, तो तू चेक करवा। तो जैसे चेक करवाएगा, पिछली बार जैसे आपका आरटीपीसीआर हुआ था और उसमें पक्का कन्फर्म था, तो अब की बार भी उन्होंने कहा है कि असिम्टोमेटिक ही होते हैं। असिम्टोमेटिक समझते हो? जिसमें सिम्टम नहीं होते, मतलब आप बिल्कुल फिट नजर आते हो लेकिन आप बीमार हो। आपको यह कहता है कि खांसी, जुखाम, बुखार, सरदर्द, बदन दर्द जैसी बीमारियों में चांसेस हैं कि उस वायरस से ग्रसित हो, वो कह रहे हैं। तो ये जब आदमी को इन बीमारियां आए तो वो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो ये कहना अगर इनमें से कुछ भी नहीं है फिर भी आप हो सकते हो। आपको बताएगा क्या? भाई मेरे शरीर में तो कोई पता नहीं लग रहा, मेरा शरीर तो एकदम फिट है, तो मुझे क्या दिक्कत है? बोला ना, शरीर को पता नहीं चलेगा लेकिन वायरस है, ठीक है ना? आप इन्फेक्टेड हो, बोले भी मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ना, तेरे को दिक्कत नहीं है वो ठीक है, लेकिन तुझे दूसरों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। तुझे दूसरों को बचाने के लिए इसका इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा पक्का, समझे ना? भैया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, ऐसे थोड़ी ना इस देश के अंदर आप दूसरों को मरने के लिए छोड़ दोगे। हाँ, नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। अभी स्टोरी जो आएगी, उस स्टोरी जो आएगी वही बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए ये वीडियो को आपने सेव करके अपने पास रख लेना है। फिर इसकी छोटी छोटी क्लिप फिर आपको व्हाट्सएप पे चलानी पड़ेंगी, क्योंकि यूट्यूब और फिर फेसबुक नहीं चलाने देगा, ठीक है जी? अब ये बता रहा है कि ये जो वायरस है ना नए वाला, इसका नाम है, क्या नाम था इसका? H5N1 स्ट्रेन है इसकी। एक पहले सुना था H1N1, फिर सुना था H2N2, तो अब के वाले का थोड़ा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट, 5 गुना, तो 5 गुना तो होना चाहिए ना, 5 नाम तो देना चाहिए इसका। तो H5N1 स्ट्रेन है ये, और ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, मतलब ये वैसे खांसी जुकाम का ही वायरस है। कहने का मतलब है जो आपको हर साल 2-4 बार होते ही है, ये उसका वायरस है। जैसे पिछली बार भी जिस मौसम में हुआ करता था, ये उसी का वायरस है। तो या तो ये चालू होगा नवंबर में इस साल, या ये चालू होगा अगले साल अप्रैल में, ठीक है ना? इसकी खबरें जो है नवंबर के बाद आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप उसके लिए तैयार रहेंगे। बीच में भी आ सकती है, मतलब वो माहौल बनाने के लिए, ताकि वो क्योंकि माहौल इसी तरह का बनाया गया। जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो क्या लिखी गई है कि ये जो वायरस होते हैं ना, जितने भी, ये सारे वायरस एकदम से नहीं फैलते होते। तो ये कैसे फैलते हैं जी? वो कहते हैं जी ये ऐसे फैलते हैं, पहले ये शरीर में जाते हैं, फिर ये वहां जगह ढूंढते हैं, अपना मकान प्लाट बनाते हैं, कोई झोंपड़ी बनाते हैं, रहने का जुगाड़ करते हैं, फिर ये अपना देख लेते हैं भाई शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेटलमेंट हो जाएगी और इस शरीर मेरे लिए ठीक है। तो अगर शरीर निकाल देगा तो निकाल देगा, लेकिन वो अगर शरीर ठीक है, मतलब किसी ऐसी प्रणाली प्रजाति का है, तो पड़ा रहता है, और फिर वहां अंदर जो है अपनी कॉलोनी बसाना स्टार्ट करता है। जैसे जगह मिल जाए किसी को थोड़ी बहुत, तो फिर वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करके फिर अपने यहाँ, मतलब ये कह दो कि वो किसी को भी कह देंगे भाई अपनी प्रजाति बढ़ाता है और फिर अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। तो ये कह रहा है कि ये
जब कोविड चल रहा था ना, तो देश के साइंटिस्टों का ध्यान नहीं था और लोगों का भी ध्यान नहीं था कि इस वायरस की तरफ ध्यान दे दें। तो जो हम तो टेस्टिंग कोविड की कर रहे थे, ये पीछे से आपके शरीर में जगह बनाने लग रहा था, वे ऐसा बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो जब आएंगे साइंटिस्ट तो फिर आपको यह कहानी रखेंगे। और ये कह रहे कि केरल और झारखंड में देखना, गजब के दो स्टेट लिए। एक ऐसा स्टेट लिया है जिसमें सबसे ज्यादा साक्षरता है और एक ऐसा स्टेट लिया है जिसमें सबसे कम साक्षरता है। ठीक है ना, एक केरल लिया, एक झारखंड लिया। तो वो कह रहे हैं केरल और झारखंड में पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड्स में लगभग 4000 डेथ इस वायरस से हुई थी। समझ गए जी, कितनी डेथ हुई थी? 4000 डेथ। इसको रख लो। तो अब ये कहानी आएगी जब भी कोई भी वायरस फैलता है, जब भी कोई वायरस फैलता है, हमेशा पहले वाले वायरसेस के बारे में जिक्र चलता है हमेशा, ताकि आपको यकीन हो जाए, ताकि आपके पास जब भी कोई वैक्सीन आएगी या कोई भी इंजेक्शन आएगा, तब पहले वाली भी इंजेक्शंस का भी जिक्र होगा हमेशा। ये होता रहा है ना, अभी पिछली बार भी जब आप टोकोगे, पहले भी तो लगा करती यार, तुमने यार अभी तो नस्तर भी तो लगवा रखे हैं यार, तुम पोलियो की भी तो पिलाते हो यार, ऐसे करेंगे ना। फिर कहेंगे यार पहले भी तो आया करती यार, पहले अगर जो नहीं तो चेचक नहीं खत्म हुए था, फलानी चीज नहीं खत्म हुई थी, तो उनका ये जिक्र आएगा। उसका जिक्र किस लिए आएगा? ताकि आपके दिमाग में, हम लोग विजुअल पे थोड़ा ध्यान देते हैं, तो टीवी के ऊपर जब आया करता ना, वो मैं एक अपने दोस्त की मदर की बात बताता हूं, वह दहशत में थी जब कोई घर में ऐसे कर दे, अब क्या जाता है, वो आ गया, क्या आ गया, है करोना आ गया, तने के बेरा वो आ गया, उड़ते दरवाजे में तो था, लाल लाल गिंडू था, एक लाल गिंडू था, एक हरा सा गिंडू, कांडे लग रहे थे उस पे। ए ताई तने टेलीविजन पे देख लिया वो गिंडू, गिंडू मतलब बॉल, गेंद। तो ना बेचारी ने वो टीवी पे देख लिया और वो उसने सच्ची में मान बैठी कि ऐसा ही होता होगा। वो तो बेचारे अंदाजा लगा मैं डॉक्टर वाक्टर, तो ये जो ग्राफिक वाले हैं, ये डिजाइन बना के दे दें, टीवी चैनल वाले ना ये अपना छाप दें, वो घूमता हुआ दिखा दें, और वो घर वाले सोचो वो आ गया भाई, वो आ गया भाई। वो जब ऐसे चलता है तो 5D में चलता है ना, जैसे सच्ची में हिलती है वो, ऐसा लगता है हम लोग इसका पार्ट हैं, तो वैसा लगता है हमारे घर में ही आ गया। तो वो पहले वाले उनका जिक्र चलाएंगे। उससे क्या हो जाता है, पहले वाले का जिक्र क्यों चलाया जाता है? वो इसलिए चलाया जाता है कि जो चोर होता है, जो ठग होता है ना, उसको डायरेक्ट ठगी में इंटरेस्ट नहीं होता। चोर जो है, वो ठग जो है, वो डायरेक्ट नहीं ठगा करता कभी, वो मौसम बनाता है पहले ठगने का। वो पहले आपके पास आएगा, राम रमी करेगा, सारी बात पूछेगा, रिश्तेदारी की पूछेगा, फिर सारी कहानी बताओगा, वो हमारे भी रिश्तेदार थे, हमारे भी थे, तो हमने लगा अपना आदमी है तो ठीक ठाक समझदार है। फिर होगा अब भाई थोड़े पैसे खत्म हो गए यार, जाना था, थोड़े उधारे दे दे, 500 रुपये उधार दे दे, तेरे 50 दूंगा। तो भाई 500 रुपये दे दिए, और भाई वो फिर उसने किसी के थ्रू पहुंचाए, फिर मैं 500 रुपये। आप कहोगे यार क्या जरूरत जा रही थी, जरूरत के टाइम पे तो दूसरे की मदद करना। भाई पैसे लिए तो देने जरूर पड़ेंगे। फिर अगली बार उन्हें जरूरत पड़ा कर 5000 की, फिर थोड़ी 6 दिनों के बाद उसको जरूरत पड़ती है फिर 50,000 की, 1 लाख 2 लाख की। फिर उसने दिखेगी इसकी तो गोज अच्छी मोटी रवा है, ठीक मोटा आदमी है, तो फिर जरूरत पड़ा करो ना 5-1 लाख। रजिस्ट्री करानी है 5-1 लाख दे दो भाई, फिर कहीं पर ले लिया करो 5-5 लाख रजिस्ट्री कराने के, और फिर वो उल्टे कदे नहीं आंदे। होया करे ना ऐसा हम सबके साथ या तो हो चुका है या फिर हमने होते हुए देखा है ना। तो वो विश्वास बनता है। तो पहले अखबारों में जो छपा, देखो असली कहानी का हम में से किसी को नहीं पता, गलत तो नहीं कह रहा हूं जी भाई। पहले बीमारी होया कर दी कि नहीं होया कर दी, उसमें कितने मरया कर दे, कितने बचा कर दे, उसका इंजेक्शन आए पीछे कितने बचे कितने मरे, कोई डेटा आपने देखा तो नहीं। कोरोना के टाइम में तो हम जिंदा हैं इस टाइम, तो अभी हमने देखा, अभी भी नहीं देखा। अभी भी आपके पास जो डेटा कहां से आया, जो टीवी ने और अखबार ने दिया। यानी जिसके पास टीवी और अखबार का कंट्रोल है वही आपके पास जानकारी का कंट्रोल है। क्यों जी भाई, जानकारी का कोई प्रूफ, कोई सबूत होना चाहिए,
वो सबूत क्या होता है? वो मेरा पड़ोस होता है, मेरा गांव होता है। मेरे गांव में एक भी नहीं मरा। और आप में से मैं गारंटी से कहता हूं 90% लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जिनके गांव में से कोई भी नहीं मरा था उस दौरान, जब मरने की बात थी, जब 2020 की बात थी, जिस टाइम लॉकडाउन था, उस टाइम कोई नहीं मरा। लेकिन अखबारों में क्या खबर आती थी? इतने इन्फेक्शन, इतने मर गए, इतने इन्फेक्शन, इतने मर गए, है ना? इसका मतलब वो क्या थे? फिर मैंने आपको वो आईसीएमआर की डायरेक्शन और गाइडलाइन बताई थी। उन गाइडलाइन के हिसाब से, वो गाइडलाइन की डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस टाइम कर्मों की वीडियो, उस पर भी, चैनल पे भी मैंने ये कहा था कि भाई साहब वहां उसके अंदर 2 सेक्शन ऐसे हैं आईसीएमआर की गाइडलाइन के अंदर जिनका मतलब यह होता है, जिसमें क्या लिखा हुआ था? देखो भाई, अगर बंदा आया, बीमार आया किसी भी बीमारी से, उसका एक्सीडेंट हो रहा हो, उसका हाथ कट रहा हो, गला कट रहा हो, ब्लीडिंग हो गई हो, कोई और केस है, ट्रोमा केस है, उसका आप इलाज करने से पहले उसका टेस्ट करोगे। इलाज के दौरान या इलाज के बाद अगर उसकी डेथ हो जाए और यदि 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आती है टेस्ट की पॉजिटिव, तो उसकी डेथ कोरोना से मानी जाए। ठीक है? और अगर उसका टेस्ट नहीं होया है तो भी उसकी डेथ कोरोना से मानी जाए। अच्छी बात है यार। आप किसी भी बीमारी से मरो, आपकी डेथ उसी से मानी जाएगी। अब ये उसके अंदर मतलब मेंशन्ड है। अब उन गाइडलाइंस की डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा कि चाहे जैसे मर्जी मरे, आपका नाम बेचारे उस वायरस का ही आना था। और कमाल की बात यह है कि जो दूसरी बीमारियों से लोग मरा करते थे हर साल, उस साल मेरे बेटे का एक डिक्लेमेशन था, एक ऐसे लिखना था उसके अंदर, अपनी उसकी क्लास के अंदर, इसी वायरस के ऊपर ही। और सभी लोग, सभी बच्चे वायरस पे लिख करके लेकर के आए, सभी बच्चे। बेटा मेरा था सैनिक स्कूल में, यहीं पे पढ़ता था करनाल में, तो मुझे बोला उसने कि पापा ये लिखना है मुझे, मैं क्या करूं? मैं कहा कुछ नहीं, रिसर्च कर, पता कर इतिहास में कौन सी बीमारी से कितने लोग मरे हैं और इस वाली बीमारी से कितने मरे हैं, और फिर उसके बाद अपना डेटा लिख। उसका डेटा मैंने पढ़ा था अपनी एक वीडियो के अंदर ना, मैंने पूरा का पूरा, मैं कहा यार इसने तो कमाल ही कर दिया। उसने दिया हुआ था टीबी से इतने लोग मरते हैं हर साल, एक्सीडेंट में इतने मरते हैं, सुसाइड से इतने मरते हैं, कर्जे से परेशान इतने मरते हैं, कुपोषण से इतने मरते हैं, गलत इलाज होने की वजह से इतने मरते हैं, इलाज ना मिलने की वजह से इतने मरते हैं, दस्त लगने से इतने मरते। 10 लाख बच्चा दस्त लगने से मरता है अपने देश के अंदर हर साल। अब ये किसी को नहीं पता, लेकिन 400 लोग उससे मरे थे तो सबको हंगामा मच गया था। 12,000 किसान हर साल सुसाइड करते हैं ऑफिशियल लिख करके, जो रिपोर्ट होते हैं, और जो नहीं होते हैं कम से कम 80% वो लोग हैं। यानी अगर 12,000 मर रहे हैं तो लगभग 1 लाख लोग मरते होंगे कम से कम किसान हर साल, लेकिन कहीं पे डेटा नहीं आएगा आपका। बेरोजगारी की वजह से अगर किसी ने आत्महत्या की, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से करी, उसका कहीं भी आंकड़ा नहीं आएगा। तो वो आंकड़ा आपको जो दिया जाता है, आपको जो दिया गया है अखबारों ने, वो किसका आंकड़ा है? वो इतिहास में आई हुई बीमारियों का आंकड़ा है और उनसे हुई मौतों का आंकड़ा है। वो सारी बीमारियों के आंकड़े को मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो उतने ही सच हैं जितनी सच कोविड के बारे में थे। फिर तो बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं? जितना ईमानदार वायरस कोविड था, जितना खतरनाक वायरस कोविड था, उतना ही पहले वाले वायरस थे। और जितना असर कोविड की वैक्सीन से आपके शरीरों में हुआ है, जितना आपका पक्का इलाज हुआ है, उतना ही पक्के इलाज उनकी वजह से हुए थे। पक्के इलाज हो गए ना जिस जिसके लगे हैं। हमारे गांव के अंदर बीमारी का प्रतिशत 0 हुआ करता था, और उस टाइम पे भी जब गांव के अंदर इंजेक्शन लगा करते थे तो बच्चे स्कूल की दीवार कूद के भाग जाया करते थे। है कोई आड़ा जो भाग गया हो, कदा हमने लुआया भाई, ये देख इतने सारे हैं। और जो भाग गए थे वहीं यहां बैठे हैं, जो से नहीं भाग गए थे मैं तो बेचारे ने कहा हम कर ही क्या सकते हैं, सरकार के आगे बोल तो नहीं सकते। जिनने लगवा रखे में तो वही है,
वो तो कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर सके वो यही थे जो भाग गए उनसे आगे से, जो बोले कि हमें तुम्हारा नहीं चाहिए ये इलाज, क्योंकि हमको पता है तुम क्या इलाज करने वाले हो। ये इलाज आए तो बीमारियां बढ़ी, इससे पहले बीमारियां गांव के अंदर नहीं थी भैया। डॉक्टर पहले आए हैं, बीमारियां बाद में आई हैं, पुलिस चौकियां पहले आई हैं, नशा बाद में आया है। ये बात क्लियर होनी चाहिए अपने को। यानी अगर आपको अपराध मुक्त करना है ये समाज, तो आपको पुलिस से मुक्त करना पड़ेगा ये समाज। पुलिस मुक्त शासन चाहिए अपने को, अपराध मुक्त कर समाज चाहिए तो, क्योंकि पुलिस अपराध को मिटाने के लिए नहीं है, समझे ना। पुलिस हम जैसे बोलने वालों को मिटाने के लिए है, और ना ही जजेस का कोई काम है वहां। अगर जजों के आंकड़े देख लो, उनके अंदर फैले भ्रष्टाचार का आंकड़ा देख लो, अगर उनके पास जो मामले लंबित पड़े हैं उनकी स्पीड देख लो, अगर वहां पर न्याय का प्रतिशत देख लो। अरे भाई, हाई कोर्ट में एक जज ने निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर उस निर्णय को उल्टा निर्णय दे दिया, तो भाई साहब दोनों में से एक तो चोर है पक्का, एक तो गलत है ना। न्याय एक ने नहीं किया, जिनसे ने न्याय नहीं किया उसको फांसी तोड़ना चाहिए या उसको सस्पेंड करके उससे सारी तनख्वाह वापस लेनी चाहिए, जब तू न्याय के काबिल ही नहीं है। अदरवाइज जो न्याय यहां होगा वही न्याय अगली कोर्ट में, वही न्याय अगली में, कहीं चले जाओ, या प्राकृतिक न्याय की अनदेखी होनी नहीं चाहिए। और लेकिन हमारे समाज के अंदर इस चीज के लिए चेतना नहीं है कि अगर वो गलत कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि पिछले जो बीमारियों के आंकड़े दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि नए वाली बीमारी की खतरनाक होने की पुष्टि आप अपने अंदर से करने लग जाओ। तो कम से कम अपन जेएसएम वाले तो नहीं करते। तो अब जो भाई जेएसएम वाले सुनने लग रहे हो बाहर, और जो आप हैं, आपने इन पूरे तथ्यों को समाज के सामने रखना है अपनी अपनी आईडी से। मेरे वाली आईडी ने तो शेयर करोगे तो कर दियो, ना करोगे तो ना करियो, लेकिन अपनी से जरूर बोलना है, क्योंकि हमको ये कितने सोशल मीडिया अकाउंट उड़ाएंगे देख लेंगे। अभी इनको उड़ा दिया, चलो मुबारक हो। अब इन्होंने बताया, ये जो बताना शुरू कर रहे हैं, और बता दूं मैं आपको, खैर जेएसएम में जुड़ने के बाद तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, पर जैसे एड्स के बारे में पुराना सुना, कितनी बड़ी महामारी के तौर पे इसको पेश किया गया, कितना प्रचार तंत्र चला, जैसे कोरोना का चला ऐसे ही। अगर आज आप इसकी सच्चाई बता देना, जिस नेता ने इसका प्रचार किया था उसको फांसी टूटने की नौबत आ जाएगी। इतने कागज पड़े हैं हमारे पास, कितना बड़ा फ्रॉड था ये। स्कूलों में भी ट्रेनिंग अभी भी दे रहे हैं। और अगर इस देश के लोग साथ आएंगे, और अगर इस देश के लोग खड़े होंगे और जनता सरकार मोर्चा के साथ आएंगे, तो पिछले 3-4 साल में आप लोगों को घरों में बिठा के आपका धंधा चौपट करने, आपकी नौकरी जाने, आपके शरीर में डिफेक्ट होने, आपके शरीर के साथ जबरदस्ती करने, आपकी मानसिक प्रताड़ना करने, और इतने सारे परिवारों में इतनी सारे मौत के जिम्मेदार हर समाज सेवी, हर नेता और हर डॉक्टर को कोर्ट में खींच कर फांसी दुआवांगे आप जैसा हाथ में लगे तो, मतलब ना रगड़ांगे सारा ना, कि आप लोगों ने मतलब। और सब तब पहला नाम भाई साहब नरेंद्र मोदी का लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पर सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का लिखा जाएगा। उन्होंने प्रचार किया ना इनका। और अगर आप एक भी व्यक्ति की, वो कह रहे हैं 10 लाख में एक की मौत हो सकती है, कह रहे हैं वो, तो 10 लाख में से उस एक की मौत का जिम्मेदार कौन है वो बताओ? मुख्यमंत्री है या मोदी है? तो अगर मौत का जिम्मेदार मतलब कातिल है वो, इसका मतलब हत्यारे की जो सजा होनी चाहिए। और मैंने आपको 2025 में बता दिया, या तो देश की जनता फांसी पे टांगेगी उसने, अब देश की जनता नहीं टांगेगी तो वो मरवाएंगे इसको। क्योंकि उन लोगों ने जो पूरे वर्ल्ड का बना रखा है पूरा संविधान, उसका चीफ बनाने का जो सोच रखा है उन्होंने, वो नरेंद्र मोदी को सोच रखा है। अगर देश के अंदर मोदी के खिलाफ हवा बन गई तो उसके लिए नया भोगी तैयार कर रखा है। यूपी में भोगी बैठा ना जो, वो इसका अगला नंबर है उसके लिए, वहां के लिए बिल गेट्स का खास यार है यो, क्योंकि उनको चाहिए देश में सबसे जाहिल आदमी, और मेरे ख्याल से इनसे जाहिल तो कोई नहीं है यहां। मतलब 85 मुकदमे थे यार अगले के खिलाफ, हीनियस क्राइम के, डकैती के मुकदमे थे। सांसद था उस टाइम पे थे, सांसद होते हुए किसी के ऊपर मुकदमे करने की पुलिस की औकात नहीं होती है साहब। अगर सांसद होते हुए उसके ऊपर डकैती के मुकदमे हैं तो वो रियल में होगा, ठीक है ना।
और ये बोलने की हिम्मत नहीं है यहां, अरे हम तो यूपी में आके बोल रहे, यूपी वालों माफ करियो भाई रे मजाक कर रहे। 1918 से लेके 1920 स्पेनिश फ्लू आया, वो कह रहे हैं 5 से 10 करोड़ लोग इसमें मरे। 1957 में एशियन फ्लू आया, लगभग 20 लाख लोग इसमें मरे। 1961 में 7th कॉलेरा पेंडेमिक आई, इसमें 2021 तक लगभग 9 लाख लोग मर चुके हैं। 1968 में हांगकांग फ्लू आया जिसमें 20 लाख लोग मर चुके हैं। 1981 में HIV एड्स आया, वो कह रहे हैं इसमें लगभग 33 मिलियन यानी 3.5 करोड़ के करीब लोग मर गए हैं। 2003 में सार्स एपिडेमिक आया जिसमें 774 लोग मरे, और 2009 में स्वाइन फ्लू आया जिसमें 0.1 मिलियन यानी लगभग 1 लाख लोग से लेकर 19 लाख लोगों तक मरे। और 2019 में कोविड-19 आया जिसके बारे में 27 मिलियन यानी लगभग 2.25 करोड़ लोग मरे। ये बता रहे हैं आंकड़े उनके साइंस के डिसीजन, उनके डिवीजन्स के। वो कह रहे हैं कि लगभग 2.25 करोड़ लोग कोविड से मरे। सच्चा है कि झूठा भाई? बस फिर जितना सच्चा है उतना ही सच्चा अगला है। वो अब ये कह रहे हैं कि एक नया जो वायरस आएगा वो इससे 5 गुना खतरनाक होगा, यानी लगभग 15 करोड़ लोग, यानी जितनी बीमारियां आज तक आई हैं उन सारी बीमारियों से जितने लोग मरे हैं उनमें से सारों के बराबर अब की बार मरने वाले हैं। अब वो किससे मरेंगे वो तो समझ में आ गई आपके, आगे होगी ना? किस चीज से मरेंगे वो तो देखो, मरेंगे तो पक्का। अगर इतनी बड़ी साइंस डिवीजन कह रही है मरेंगे तो मरेंगे पक्का वो झूठ थोड़ी बोल सकते हैं यार। हाँ, वो मरेंगे किससे वो कहानी अलग है। तो वो कह रहा है कि जो अभी तक टोटल पूरी दुनिया में 12 महामारियां आई उनमें से 5 महामारियां इसी स्ट्रेन ने फैलाई। इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन है ना जो H5N1 है, वो H1N1 से लेकर के H2N2 और फिर वो उसी ने फैलाई, वो ये कह रहा है। अब इसमें स्पेनिश फ्लू में 1915 में, ध्यान देना आप इसको, स्पेनिश फ्लू कब आया? स्पेनिश फ्लू कब आया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला 1918 में है, 18 में। हाँ, 1918 से लेकर 1820 तक स्पेनिश फ्लू आया। तो इस सिलसिले में 1915 में पक्षियों में, सूअर में और आदमी में यह वायरस मिलना शुरू हो गया था। कै साल पहले आने से? 3 साल पहले। और 2025 में इन्होंने ले आना है नए वाला, और इसके लिए बोल रहे हैं कि ये वो जो नए वाला ये 2022 में मिलना शुरू हो गया था, ठीक 3 साल पहले। मतलब हर महामारी की स्क्रिप्ट देखना, हर महामारी में कब पकड़े गए, कितने दिन में पता चला, कैसे फैला, कैसे बढ़ा, शुरू में थोड़े फिर गणे, मतलब पूरा डिट्टो कॉपी किया जाता है। क्यों? इतना स्क्रिप्ट लिखने वाले रोज रोज मिलते नहीं, उसमें कॉपी पेस्ट करके अल्लाह जी नया वायरस का नाम दे दो, अब की बार नया वायरस हो गया। ठीक है, तो वो कहते हैं इस बात की जानकारी देने का काम करते हैं, लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, सर्वेज किए जाते हैं, और न्यूज चैनल और अखबारों के जरिए आप लोगों तक सारी खबरें पहुंचाई जाती हैं। और आजकल मीडिया, जो सोशल मीडिया है वो भी आ गया। उसमें फिर वो जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज बताते हैं, नींद तो नहीं आई किसी ने? हाँ चलो, सबसे इंपॉर्टेंट फेज बताया उन्होंने, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड पता कौन सा होता है? हाँ जी, इनक्यूबेशन पीरियड है कि वो आपकी हाँ, जब वो आपके शरीर में एंटर कर गया, उस टाइम जब उसने अपनी कॉलोनी बसाने था पहले का जो टाइम है वो सेटलमेंट का टाइम, कि वहां पालन पोषण उसका ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उस टाइम को वो बोलते हैं। अब ये कहता है इसमें 2 चीजें हैं। इंक्यूबेशन पीरियड अगर आपको पता चल जाए तो आपको इसकी टिप के बारे में पता चल जाएगा। टिपिंग पॉइंट पता, टिपिंग पॉइंट मतलब टॉप में कहां तक जाएगा, ये वो होता है इसका टिपिंग पॉइंट। अब
ये कहता है कि इसको स्टडी करने के लिए अपने को यह मालूम होना चाहिए कि भाई इसकी जो होस्ट की अडेप्टेबिलिटी है वो कैसे है। होस्ट मतलब जिस शरीर में ये पलता है। जैसे आपको बताया कि जो कोरोना का वायरस था वो किससे आया था? चमगादड़ से आया था। तो अभी ये बताएंगे ऐसे किसी जानवर से बताएंगे ना, जब की बार देखो पिछली बार चमगादड़ से आया उसको आपने मान लिया, तो अब की बार फिर किसी से बताओ फिर मान ही लेंगे आप। तो फिर खबरें फ्लोट की जाती हैं। किसी भी खबर को किसी वायरस अचानक से पता लग गया ऐसे थोड़ी होता है भाई। इसके बारे में स्टडी चल रही थी, इतने साइंटिस्ट बैठे थे, करोड़ों अरबों रुपया फूका जा रहा था, और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट सारा लगा हुआ था, WHO लगा हुआ था, हर कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री लगी हुई थी। यह कोई पागल थोड़ी है, ये रिसर्च करके बताते हैं आपको। और हमारे वर्ग आदमी कोई हो तो हमने बका जाए, फिर इसके चक्करों में नहीं पड़ना, या मरवाओगे तुमने। उनकी मानने सारी, वो ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप किसकी मानेंगे। अब इसमें जो खबरें पब्लिश हुई हैं आज तक, जो अभी तक अखबारों में पब्लिश हुई हैं, उन खबरों को आने वाले वक्त में इस वायरस के साथ कनेक्ट किया जाएगा। पहली खबर जनवरी 2022 में, यानी कि 25 से ठीक 3 साल पहले, जनवरी में चालू हो गया भाई। ठीक, जनवरी में एक खबर आई कि एक 80 साल का असिम्प्टोमेटिक बुढ़ा, 80 साल का बूढ़ा असिम्प्टोमेटिक तरीके से बीमार हुआ। मतलब उसके सिम्टम नहीं थे, लेकिन वायरस टोया था, वो पा गया था। तो जो पढ़ा लिखा टाई लगाने वाला जो बच्चा है ना आपके गांव का, और जो नया नया नौजवान है जो फेसबुक पे नहीं चलता, आजकल इंस्टा पे चलता है, उसको आप जाके बताओगे तो हाँ सिम्टोमेटिक होता तो है। जब साइंटिस्ट कह रहे हैं तो होता ही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो देखो ना 2022 में भी मिला था, चलो वायरस तो अभी आया 25 में, 2022 में क्यों आया? वो तब कोई फ्रॉड थोड़ी था, समझ गए ना। वो एविडेंस मिल गया ना, एविडेंस बेस्ड है सब कुछ। तो वो कौन था? इंग्लैंड में एक बंदा था जो 80 साल का था, और उसके बारे में खबर ये थी कि वो बत्तख पाला करता था। तो बत्तख के ऊपर इंफेसिस देना है आपको, बत्तख। अच्छा, बत्तख आड़ा एक आदमी तो बत्तख आड़ा पकड़ा गया। ठीक, दूसरा फिर जनवरी 2023 में इक्वाडोर के अंदर एक बच्चा था जिसको इन्फेक्शन मिला, एक 80 साल का होगा। फिर जनवरी में ही 2023 में, यानी कि उसके ठीक 1 साल बाद, एक बच्चा मिला जो अपने घर की बैकयार्ड में जो उनकी पोल्ट्री थी उसमें खेला करता, जहां मुर्गियां वगैरह थी वहां खेलता था, तो उसको भी इन्फेक्शन मिला। फिर फरवरी 2023 कंबोडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2 ऐसे आदमियों के अंदर वायरस होने की पुष्टि करी जो लोग पशुओं के साथ डील किया करते थे, जो अपना डेयरी प्रोडक्ट बेचा करते थे, और जो पोल्ट्री में भी डील किया करते थे। समझ में आ गई जी? कहानी समझ में आ रही है धीरे धीरे। फिर फरवरी 2024 में पेरू के अंदर बहुत सारी सी लायंस, मतलब एक मछली होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी मछली है, हंड्रेड्स ऑफ सी लायंस मरनी शुरू हुई थी जनवरी में। तो ये फरवरी में पेरू में ये अभी पता लगा कि वो भी इसी वायरस की वजह से मरनी शुरू हुई थी। तो यानी कि आने वाले टाइम में मछलियां भी आपको नहीं मिलेंगी। ये कलकत्ता वाले कहां हैं? बंगाल वाले, बंगालियों मच्छी नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि मछलियों में वायरस है। ठीक है, तो मुर्गी वालों मुर्गी नहीं मिलेगी, बत्तख वालों बत्तख नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाने, दूध भी नहीं पीना, क्योंकि उन डंगरों में है ऑलरेडी। तो अपने बच्चों को बोलेंगे गाय का तो बिल्कुल नहीं पीना, गाय में तो ज्यादा फैलता है, वैसा बोलेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोलेंगे ना। देखो मछली सस्ते में खाएंगे हम। तो अभी ये डेटा कहां से लाए? ये कुछ डेटा है जो मैं आपको बताऊंगा। यूएस की नेशनल हेल्थ डेटाबेस है, वहां एक लाइब्रेरी है, हेल्थ लाइब्रेरी, जिसमें पूरा डेटाबेस इकट्ठा किया जाता है। वहां उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, जिसमें उनको सबको सारा हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस डीएनए वाले बच्चे को कब इंजेक्शन लगा, उसको कौन सा इंजेक्शन लगा, उसको अगर जीवन में और कौन सी बीमारियां हुई, इंजेक्शन के कितने दिनों के बाद हुई, उसके डीएनए में क्या क्या, उसके कौन से स्ट्रेन बदले गए, उसका क्या हुआ, वो सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। तो वहां से नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, यानी कि NIH है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, यहां से ये सारा डेटा आया। वो कहते हैं कि भाई कई बार सवाल आएगा आपके सामने कि बहुत सारे वायरसेस आए, इबोला, जीका, लासा, नीपा, ये सारे वायरसेस का नाम सुना होगा।
वो बोले ये वाले इतने खतरनाक तो नहीं थे, तो ये नया वाला देखो, अगर साइंटिस्टों ने अगर कोई खतरनाक बनाना है तो सारे वायरस को बना सकते थे, फिर एक ही वायरस को क्यों बनाया उन्होंने, ऐसे थोड़ी है भाई। सच्ची में वायरस खतरनाक होगा जब भी अगले कह रहे हैं, तुम तो वही खाम खाई सरकार के पीछे पड़े रहो 24 घंटे, तब ना तो सरकार कोसने का मतलब है 5 साल तक 10 साल तक गाड़ियां खाइए, तुम मोदी विरोधी हो, अभी तुमको वो लोग बोला करेंगे तुम पप्पू विरोधी हो है? अभी थोड़े दिनों के बाद ना, अगर मान लो सरकार बदलती है और वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट, जैसा कि नरेंद्र मोदी कह रहा था कि पप्पू को, युवराज को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो उन्हें पता होगा भाई पप्पू को बनाएंगे, क्योंकि उनको बता दिया होगा अडानी ने। तो अभी फिर हम तैयार होना है पापा ने, फिर हम कहेंगे तू तो पप्पू विरोधी है। फिर हमारे को अभी थोड़े दिनों में क्या कहेंगे पता है, जब हम सरकार बनने के बाद आप बोलने नजर आएंगे ना, क्योंकि हम तो सरकार जब बन रही है, सरकार वहां वोटिंग चल रही है, हम तो तब भी अपनी उसी बात पे, अब उसी काम पे है, तो तब आपको कहेंगे अरे थोड़ा हनीमून पीरियड तो पूरा हो लेने दो। हमारे खट्टर का तो हनीमून पीरियड 5 साल में खत्म होया था है, और उनका उसका तो ऊपर वाले का तो होया ही नहीं, इसके ऊपर वाले का उसको उस्ताद का तो अभी ये कह रहे हैं कि ये वाला वायरस क्यों चुना, ये जो कंपनियां हैं, मेडिकल फार्मा कंपनियां या ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये क्यों चुना, तो और ये वाला जो वायरस है ये खतरनाक क्यों है, तो इसके लिए वो 4 फैक्टर्स आपको गिनाएंगे। तो ये मैं आपको इसलिए, या साइंस की क्लास आपकी होगी कि आने वाले टाइम में ये आप लोगों को वो सब कुछ बताएंगे, तो आप पहले ही बता देना भैया ये तो हमको पहले से ही मालूम था, ये वाली लाइन तो हमको पहले से पता थी, ये सब करने वाले हैं। और जो ये बात वायरल हो गई तो फिर वो नया तरीका लाएंगे ढूंढ के, लेकिन उसका मतलब यही होगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। पहला नंबर, सबसे पहले देखते हैं कि वो जो वायरस है वो कितना तेजी से फैलता है। मतलब देखो 2009 में इन लोगों ने, किसने, WHO ने 2009 में इसकी पेंडेमिक की, महामारी की परिभाषा बदली। 2009 से पहले किसी भी महामारी की परिभाषा में यह गिना जाता था कि उस महामारी से कितने लोग मरेंगे। अगर उससे 1%, मतलब 1 परसेंटेज था कि 10% लोग अगर मर रहे हैं तो महामारी है, 5% मर रहे हैं तो महामारी मानी जाएगी। लेकिन इस जब ये कोरोना लाना था इन लोगों को 2019 में, इससे 10 साल पहले 2009 में इन्होंने महामारी की परिभाषा बदली। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मरने वालों की संख्या क्या होनी चाहिए, उनमें उन्होंने कहा इन्फेक्शन कितना होना चाहिए। तो इन्फेक्शन की परसेंटेज, जो उसका कितने प्रतिशत लोगों में कितनी स्पीड से फैलता है वो, और अगर सिर्फ सरकार ने यह कह दिया कि इसमें फैला हुआ है तो फैला हुआ मान लिया जाएगा, तो अगर फैल गया उसी से महामारी है, मतलब उसमें उसकी खतरनाक कितना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां अपने को यह लगना है कि अब आप इसका वायरुलेंस चेक करो इसका कि क्या है। वो कहता है कि खतरनाक कितना, यानी कितने लोग मरेंगे, तो उसका अंदाजा लगाओ आप। स्पेनिश फ्लू को बहुत खतरनाक बीमारी बोला गया था 1918 से, हर बार उसको 100 साल पहले की बीमारी को वो लोग लेके आते हैं, और हर 50 साल में इनको एक लानी होती है। ये इनका मतलब डेफिनेट वो है, ट्रेंड है, क्योंकि 50 साल में अगली पीढ़ी आ जाती है, पिछले वाली पीढ़ी को बेवकूफ कहना शुरू कर देती है, बुजुर्गों को, कि तुमको तो कुछ नहीं पता। अगले वाली पीढ़ी जो है वो नए वाले मीडिया तंत्र के अंदर घुसी होती है, जैसे आजकल का बच्चा गूगल में घुसा हुआ है, और गूगल से जानकारियां लेता है, गूगल उन्हीं का होता है, तो वो सारी जानकारियां उनको गलत फीड करता है। तो वो हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ कहते रहते हैं और अपने आप को सच्चा कह करके उस प्रेजेंट बीमारी को भी सच मान लेते हैं, जबकि उनके बुजुर्ग बताएंगे। अब मान लो आप 20 साल बाद आके बताओगे अपने बड़का ने, अरे रहने दो 2020 में भी आए थे हैं, अरे सारा नाटक है, ना चक्कर में पड़ो, अरे कंधा रहने दे, तू चुपचाप बैठा रहो, तने तो ये किले भी गए थे जिब भी नहीं रोके गए तेरे पे, तो यहाँ जिब यहाँ सारे सगुल्ला अपने नाम करके थे जिब भी नहीं रोके थे, तो ईसाई था है, वो कुछ भी कह देंगे मतलब। तो वो ये बता रहे हैं कि स्पेनिश फ्लू में जो मरने का जो मोर्टेलिटी रेट था वो लगभग 2.5% था, यानी कि 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन है तो 2.5 लोग मरा कर दे, 200 में 5, तो तब भी वो 5 से 10 करोड़ लोग मार दिए उसने। और जो नए वाला कोविड था जो पीछे गया, जो फ्रेश बिल्कुल नई ताजा बीमारी थी,
इसमें लगभग वो कह रहे हैं कि 7 मिलियन लोग यानी 70 लाख के करीब मरे। तो अब वो जो नई बीमारी आ रही है, जो नया जो वायरस आ रहा है, उसमें वो बता रहे हैं कि H5N1 से लगभग 52% लोगों को मरने के चांसेस हैं। यानी कि जिसमें भी वो वायरस की पुष्टि हो जाएगी, 2 में से 1 का टपकना तय है। और पुष्टि किसमें होगी? जिसका आधार कार्ड में सर्टिफिकेट बन रहा है। क्योंकि नई जांच करवाओगे, आधार कार्ड तो देना पड़ेगा। आधार कार्ड देने ही बेरा लग जाए, अच्छा इसका लाख को नहीं रही, इसका नेगेटिव कर दे रही, इसका तो कुछ नहीं होना। आधार कार्ड में देखे इसका तो लग रही है, अब असली लग रही, नकली कोई मतलब नहीं, पर टपकाना इब तो इसका हो रही है। धक्के तो उठा कर लेके जाओ, इसका धक्के का इलाज करो। और तड़की बता दो धक्के तो भाई वायरस ले गया भाई, ये करा। ठीक है, तो जिन फर्जी बनवा रखे मैं भी तैयार हो जो है पठान में, हाँ मार के जला के पूरी लैब को। आओ लैब पे हो तो मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, समझ गए जी? क्लियर हो गया? और ये पेंडेमिक ट्रीटी में, नेशनल हेल्थ बिल में लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति में वायरस होने का शक है तो सरकारी अधिकारी उसे जबरदस्ती उठा के ले जा सकता है, उसको डिसइंफेक्ट कर सकता है, उसको सफेद चादर में वापस दे सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते। क्लियर? यानी कि जो मैं उस टाइम पे ट्रीटी में बोला करता था, उसकी भूमिका अब तैयार है आपके लिए। अब है दूसरा पॉइंट है मोड ऑफ ट्रांसफर, कि वो कैसे फैलता है। अब फैलने के कई सारे तरीके होते हैं भैया। जैसे एड्स है, वो कैसे फैलता है? वो आदमी में 3 तरीके से फैलता है, या वो मतलब वो कह रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो सारा झूठ है। मैं बता रहा हूं आपको, जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो झूठ है, लेकिन उन्होंने यही बढ़ाया है भाई। वो गलत सिरिंज जो है उससे अगर आ जाए, इन्फेक्टेड ब्लड हो, या फिर अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हो तो किसी दूसरे से आ जाए वो ट्रांसमिशन, STD, वो ऐसा बताते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन उसका मतलब यह है कि वो आदमी से आदमी में जाने के चांसेस हैं। अब ये जो कोरोना था, ये कैसे फैलता था कि मैंने छींक मारी तो छींक मेरी लगभग 20 फुट तक चली जाएगी, उस हवा में वो सस्पेंड हो जाएंगे पार्टिकल, और वो यहां जो 20 फुट की दूरी तक जितने भी लोग हैं, एक छोटी मेटाडोर जितनी साइज का, उतने एरिया में वो फैल जाएगा। तो अगर एक मुंह प्राण मुंह करके मार दूं, 6 एक प्राण मुंह करके मार दूं, तो पूरे न कर दूंगा। ये कोरोना में कह रहे हैं वो। उसका तो ये मतलब है ना। तो इस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मोड ऑफ ट्रांसफर जो है वो एड्स के केस में 95% था। मौत जो है वो 1 से 2% की थी, और 10 साल में लगभग 5 से 6 मिलियन लोग मरे उससे। अभी कोविड में 3-4 साल में ही 7 मिलियन यानी 70 लाख लोग मर लिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। और इसमें जो वायरस है वो कोविड से लगभग 5 गुना खतरनाक। भैया याद रखना बस आप, कितने गुना? 50 गुना, सॉरी 50 गुना खतरनाक। तो जितना भी मरा उस तक 50 तक गुना कर लियो। अगर 1 करोड़ लोग मरने थे, अगर 1 करोड़ लोग मरे कह रहा है वो कोरोना से, तो 50 करोड़ का नंबर है, और लगभग 140 करोड़ का लग रही है सर, वो तो सरकार कह रही है कि ना 170 करोड़ डोज है, तो 60-70 करोड़ का लग रही है। वो कह रहे हैं 50 करोड़ टपकेंगे उनमें से। देखो जी, हम भी नहीं कह रहे थे, अरे सरकार भी नहीं कह रही है, उसकी स्क्रिप्ट भी यही कह रही है, नए वायरस की स्क्रिप्ट भी ऐसा ही बोल रही है। कोई फर्क तो नहीं नजर आ रहा। बस वो बच जाएंगे कौन से, जिनने फर्जी लवा रखे, पर फर्जी लवाया ना ठा के ले जा सके क्योंकि उनका तो पक्का वायरस है। तो चाहे तो आपने आधार कार्ड फेंकना पड़ेगा भाई, आधार की गेल पकड़े जा सको आप, है कि नहीं? अगर इस जाल से मुक्ति चाहिए तो आपको आधार कार्ड फेंकना पड़ेगा, नहीं तो आधार एंटर करते ही पता लगेगा उधर लुआ रखी तो मरेगा भाई पक्का है। अरे रेटिना रुटिना तो फोड़ लेंगे सारे। कितने ये कैमरे फोड़ने में कितने मानस चाहिए अपन है? हर शहर में 20 एक मानस हो तो एक के टाइम में 1 तारीख दे देंगे, उसे तारीख में सारे कैमरे टूटे पाओगे, है कि नहीं?
मानस तो कर लो कट्ठे मानसो, यह को नहीं पान देंगे कुछ भी, इनका चलान कटने 1 मिनट में करते हैं बंद, और जिम्मेदारी मैं लूंगा। और मैंने जेल हो तो सारे नुका दिया हम भी जेल जावांगे, इतने में हो जाएगी सरकार के, इन पर जेल नहीं इतनी बड़ी है कि नहीं भाई, मन न फोड़े। बाकी अपन क्या करना, काला चश्मा ला के, मुंह ढक्कन है और टोपी पार के और पठानी कुर्ते पजामे पार लेने कहते हैं मुसलमान फोड़ के है कि नहीं। ये भी तो कहते RSS वाले भी तो नहीं करा है, उनके बेस में आके करते, नहीं तो सरदारा का नाम बेदनाम करने में इनका मौका है, सरदार मिल जाएंगे है कि नहीं ताकि समाज को भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये सारा का सारा समाज को तोड़ने के लिए कभी किसी का वेश धर के आ जाते हैं ये लोग, कभी किसी का वेश धर के आ जाते हैं। तो हमने तो भाई यार क्या अगर सिक्खी अपनानी पड़ेगी हमने तो यार, मानवता की रक्षा के लिए, और तो कोई खड़ा नहीं आया था। वो कंवर गरेवाल का एक गाना नहीं है कि जो कोई पता करो कि किसी और के दुखों में कोई खड़ा होया हो अपनी कुर्बानी देने के लिए, तो हमारी सच्ची बादशाही का नाम सबसे पहले आता है, और तो नहीं कोई मरा। अगला 3 नंबर, सिविरिटी ऑफ द सिम्टम, कि जो अपने सिम्टम है उसकी कितनी खतरनाक पोजीशन है, उसके लिए वो कुछ बातें जो हैं वो टीवी पे आएंगी, मतलब हैवी हैवी सी, भारी भारी सी, वो भारी भारी सी जो आती हैं उनको आप थोड़ा सा नहीं देखना। उतरे की इतना खतरनाक भाई, जब नाम में इतना बड़ा होगा तो बीमारी तो खतरनाक पावेगी पक्की। गांव वाले तो नहीं कहते कर, और मेरी दादी था, मैंने वो मोबाइल दिखाया शुरू सी में, और करनाल टावर था, हज का फोन था, और मैं गांव में छत पर जाकर मेरी दादी तक किसी से बात करता दिखांदा, लाउड स्पीकर सा ऑन करके। मैं उस टाइम मैं दादी सुनिए, अरे या किसकी आवाज आवे, यू कौन बोल रहा है, मगा मैं बोल रहा है औरत बैठे करनाल बैठे, मखा सरकार का भी बेरानी भाई के काट दे, तो जी भी इतनी बड़ी बीमारी देखेंगे, ओ भाई बड़ी खतरनाक बीमारी काट है सरकार तो भाई। हमारी दादी होंगी तो नहीं कहती। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम मुश्किल सा नाम है, ये बैक्टीरिया का नाम है। वो नुकैक जब शरीर में यो बैक्टीरिया बन जाए तो एक टॉक्सिन बनता है जिसको बॉन्ड्स बोलते हैं, BONTS, बोट्यूलिनम न्यूरोटॉक्सिन्स बनते हैं। असल में कहानी ये है, असल में जो ये टॉक्सिन है जिसकी मैंने अभी बात करी, इसका अगर 50 ग्राम बैक्टीरिया, कितना 50 ग्राम बैक्टीरिया अगर हो तो पूरी धरती से मानव और जानवर का विनाश करने के लिए काफी है, सबको मारने के लिए। जितने पक्षी हैं, जितने पशु हैं, जितने मानस हैं, जितनी चींटियां हैं, जितना सब न खत्म करने के लिए काफी है। कितना बैक्टीरिया? 50 ग्राम। ए भाई रे इतना खतरनाक, और वो बैक्टीरिया थारे भीतर है? ये सीविरिटी है या इतनी खतरनाक चीज है, और तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा कि वो वायरस है? क्योंकि भाई आपा तो चेक तो करांदे नहीं डॉक्टर तो रहे। खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, सिर दर्द हो जाए, वीकनेस हो या ठंड लाग रही हो, हम तो डॉक्टर के पास जाकर के कभी अपना म्यूकस या ब्लड चेक करवाते नहीं। म्यूकस नाक में डाल के ना वो चेक करवाया नहीं करते, आपा तो नहीं करवाते ना। तो यह खांसी के रूप में वो बैक्टीरिया पड़ा है, इतना खतरनाक है। क्या है? असिम्टोमेटिक है फिर पक्का। खांसी नहीं है तो सिम्टोमेटिक है पक्का, है पक्का वायरस। अगर तन्ने सर्टिफिकेट बन रहा है तो पक्का वायरस पड़ा है अभी तक। असिम्टोमेटिक क्यों है भाई? ये शब्द आप भूल जाते हो, बात बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों में अथॉरिटीज के पास खबर पहुंचने से पहले फैल चुका है। वो ये कह रहे हैं, स्क्रिप्ट ये लिख रहे हैं कि 2022 में फैलना शुरू हुआ था, नॉर्मल खांसी के जरिए, छींक के जरिए, जुकाम के जरिए फैल चुका है। इस टाइम वो तारे शरीरा में इंक्यूबेशन में पड़ा है, भीतर अपनी सेटिंग करने लग रहा है कि ईब एकदम चढ़ूंगा और एकदम पब्लिक मरने स्टार्ट होगी। वो ऐसा बोल रहे हैं।
तो उसकी पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं भाई? तैयारी में क्या करना पड़ेगा? कौन कड़े गया, कौन कहां रुका, कौन कितने लोगों से मिला, सारी जानकारी देनी पड़ेगी। वह ऐप दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपकी लोकेशन पता रख दियो। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ने से पहले दोबारा बताना पड़ेगा। आपको अपने घर से बाहर बता के जाना पड़ेगा। आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की। और नोट पे जरूर फैला है वो, नोट में फैला है वो वायरस। वो बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा नोट का जो कागज है ना, वो स्पेशल कागज है, कॉपी किताब तक भी फैला है, ताकि आपके बच्चे कदे किताब ना पढ़ने लग जाने वाले टाइम में। क्योंकि किताबों को चूहे कुतर जाते हैं, क्योंकि किताबों में चूहे मारने के फार्मूले लिखे होते हैं। समझे? किताबों में चूहे मारने के फार्मूले लिखे होते हैं, इसीलिए किताबों को चूहे कुतर जाते हैं। सरकारों को पता है कि टीवी देखेंगे तो बच्चे बुदम होंगे, निकम्मे होंगे, किताबें पढ़ेंगे तो विवेक उनका बढ़ेगा। विवेक ना बढ़े इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आना जरूरी है, और ऑनलाइन के लिए किताबों से दूर होना जरूरी है। तो किताबों में भी वायरस फैल सकता है, अखबारों में भी फैल सकता है। तो इसलिए ई पेपर पढ़ा करो, और सबसे ज्यादा फैलने का खतरा नोट से है, इसलिए ई रुपया यूज किया करो। तो सीबीडीसी यूज करनी जरूरी है। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो अभी ये बता रहे हैं होस्ट अडेप्टेबिलिटी के बारे में, बताते हैं कि जिसके शरीर में वो म्यूटेट करता है, जो म्यूटेशन की कहानी बताई जाए ना, एक वायरस था, उसके 52 म्यूटेंट हो गए, उसके 51 म्यूटेंट हो गए, अनपढ़ आदमी भी म्यूटेंट करने लग गया था। वो कहता है, वो गेम खेलते हैं, वो न्यू बोले देखो भाई बात यह है छोरो कि इसका खेल बड़ा खतरनाक है, इस वायरस का। कैसे खतरनाक है कि सुअर में पिग वाला वर्जन भी चला गया, वेरिएंट भी चला गया, और आदमी वाला भी चला गया। अब आदमी वाला वेरिएंट उड़ा पड़ा है। अब जो सुअर वाला वेरिएंट है उसकी गेल तो सुअर की एंटीबॉडी लड़ लेगी, लेकिन जो आदमी वाला वेरिएंट है उसके तो पछाने को नहीं उसने, तो वो उसमें फैलता रहेगा, इनक्यूबेट होता रहेगा। ऐसे ही बत्तख में चला जाओगा ह्यूमन वाला वेरिएंट, ऐसे ही किसी चिड़िया में चला जाओगा, फिर पोल्ट्री में चला जाओगा, फिर अपने डांगरा में चला जाओगा, अपने कुत्तिया में चला जाओगा, तो ऐसे करके वो गाय में चला, सब में चला जाएगा, और वहां म्यूटेट होता रहेगा, और वो ऐसा बन जाएगा एकदम। फिर अचानक से जब फैलेगा तो पब्लिक ने पता नहीं चला, और अथॉरिटीज के पहुंचने से पहले सारे देश में इन्फेक्शन हो चुका होगा, और महामारी इतने विकराल रूप से आएगी कि धड़ाधड़ लोग मरने स्टार्ट होंगे। एक ने फूक खाओगे, दूसरा जाओगा, फिर दूसरे ने फूक खाओगे, तीसरा जाएगा। वो जावेगा किस वजह से वो आपने पता ही है कि नहीं? मतलब आने वाले टाइम में जय कोई छींक मारे और छींक की गेल उसका जी लिकट जाए तो अचरज ना मानियो। समझ गए? खांस देगा, जी लिकट जाए तो अचरज नहीं मानना है। थोड़ा सा दिल पे बोझ पड़ा, टक देसी जावे, और फिर न्यू कहेंगे बाहर है। फिर एक बार न्यू पता जरूर कर लियो। फिर तो घर के भी न्यू कहने लग गए अपने मन में शांत, हमने लुआई कौन थी, बस सर्टिफिकेट बनवा रखा। और मेरा तो ऐसा काम हो रहा ना, टेमारा को नहीं कंदे जी, मेरी गेल तो ऐसा काम हो रहा, मैं तो किसी के मरने पे चला जाऊं नहीं हो रहा है। मैंने देखता है पहले में तो मैं देखने वाले मेरे का न्यू बांगा बांगा देखा है। और फिर जी मैं बैठ जू, फिर मैं न्यू पूछू, मैं क्या होया था जी? अब जी वैक्सीन कौन लुआई थी जी? अरे भाई मैं असलियत में सांत्वना देना आया हूं, मैं न्यू को नहीं पूछना आया वैक्सीन लुआई थी कि नहीं लुआई थी। लेकिन लोग आ गए, न्यू तो भड़का हो ही रहा है भाई। अगर भाई हम पहले बताने लग रहे थे, ये पहला बता दिया है देश के लोग तो जय बीन का लठ मारने की तैयारी नहीं करी। गांव में तो यहाँ डॉक्टर नहीं बजाए, यहाँ मास्टर नहीं पहले, मास्टर के जरिए तो करे ना काम, यो सारा काम मास्टर करेंगे इनका। फिर पुलिस वाले, मास्टर, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इनका काम है यो। और डॉक्टर तो है ही, फिर वह तो उन्हें तो आप कमा यहाँ राक्षस बढ़िया है। मेरा कहने का मतलब यो है कि जी आने वाले टाइम में आपके सामने बड़ी चुनौती होगी, और मैंने कहूं कि पहला ही बोल दो,
देखो, पहला बोलने का एक फायदा हुआ है, जब हमारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचगी, वायरल होगी, तो लोग जागरूक हो जाएंगे, बच जाएंगे गणे। और मान लो ना हुई, हमने अपना काम कर दिया जी ईमानदारी तय, अच्छा सरकार तक पहुंच गई और सरकार का न्यू पता लग गया भाई पब्लिक जागरूक होगी, तो सरकार 2 मिनट के लिए, 2 साल के लिए, साल 2 साल 2 महीने के लिए स्लो तो होगी, अपना तरीका दूसरा ले आवेगी, काट गई हो ये काम करने का, पर आप इतना फिर और तो ले आएंगे, फिर अपने क्या है, अब पीछे काम पे है, हम भी उनके पीछे पीछे ईब के प्लान कर रहे, उनका बयान आवा है जब अखबार में बयान छपे, मैंने समझ में अच्छा न्यू प्लान कर रहे हैं। अब तो जब ही देख ले, बयान आते ही दिखना शुरू हो जाना चाहिए आप लोगों को। आप उस लेवल पे जाएंगे तो कल के लिए आप एक काम करना, कल हम अखबार पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे, तो सारे अखबार जो हैं 8-8, 10-10 मंगवा लो, सारे अखबार, ठीक है ना, 10-10 अखबार मंगा लो, 10 अखबार हो जाएंगे।